आइसोलेशन ऑफ एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम जैसे कि आप जानते हैं ये रिएक्टिव मेटल है और इसके जो स्टेप्स रहेंगे ये हम लोग पहले से जान चुके कॉमन स्टेप्स। तो अभी कॉमन स्टेप्स जानने के बाद में हम डिटेल में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन देखेंगे। तो एल्यूमिनियम के जो मेजर ओर्स है वो है बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट एंड उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो ऑप्टेन इन द फॉर्म ऑफ माइका एंड चाइना क्ले एंड रूबी रेड के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। सो इसके अंदर जो रेड कलर की जो वेराइटी है दैट कंटेन्स क्रोमियम एंड जो आपका ब्लू कलर का जो सफ़ायर है दैट कंटेन्स कोबाल्ट। ये आपका है चाइना क्ले और ये है माइका। बराबर है, काफ़ी लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसके अलावा बॉक्साइट और क्रायोलाइट आप पहले ही देख चुके हैं। ये आपका बॉक्साइट है एंड ये क्रायोलाइट है। तो ये सारे एल्यूमिनियम के ओर्स है। इसके अंदर जो मेजर ओर है वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट के फॉर्म में एल्यूमिना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, सो बॉक्साइट का ही लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होता है। ये आपका बॉक्साइट है और ये आपका फाइनल एल्यूमिनियम है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हम कैसे निकालेंगे, तो उसका जो स्टेप्स होता है वो सबसे पहला रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो ओर है वो मेजरली ऑक्साइड फॉर्म में है तो यहाँ पर रोस्टिंग कैल्सिनेशन की ज़रूरत तो नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग फिर रिडक्शन में जा सकते हैं। वंस द रिडक्शन इज़ ओवर वी कैन गो फॉर रिफाइनिंग। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस एंड सरपेक्स प्रोसेस। पहले आप प्रोसेस याद रख लीजिए। ये वाली स्लाइड को खास इंपॉर्टेंट आपको याद कर लीजिए क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ रहे वो इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं ज़्यादातर। रिडक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज़ करने वाले हैं और प्रोसेस का नाम है हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है। और रिफाइनिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हुप्स प्रोसेस। ओके, सो ये 3 स्टेप है। पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे यूजिंग बेयर्स टेक्निक, फिर रिडक्शन करेंगे यूजिंग हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस एंड फिर रिफाइनिंग करेंगे यूजिंग हुप्स प्रोसेस। तो पहला देखते हैं हम लोग बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमें ओर लेनी होगी, बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर के अंदर जो मेजर इंप्योरिटी रहती है वो है Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी है, टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी है और इसके अलावा सिलिका की इंप्योरिटी है। तो इन इंप्योरिटी वाले बॉक्साइट को हम लोग इस टैंक के अंदर लेते हैं जिसको हम डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। इसके अंदर हम लोग NaOH डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड फंडामेंटल आप जानते हो कि एल्यूमिना जो रहता है इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर और एम्फोटेरिक होने के कारण ये NaOH से रिएक्ट कर सकता है, जबकि बाकी मेटल के जो ऑक्साइड रहेंगे वो NaOH से रिएक्ट करने वाले नहीं हैं। तो NaOH यहाँ पर हमने डाल दिया और ये हमने स्लरी जो भी हमारा बॉक्साइट ओर है उसको भी यहाँ पर डाल दिया और इसको हम कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इसका रिएक्शन कराया जाता है 4 to 5 आवर्स के लिए एंड देन जो स्लरी बनती है उसको यहाँ पर लाके फिल्टर किया जाएगा। तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि आपके जो आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसी इंप्योरिटी रहती है वो रिएक्ट नहीं करती है और इसीलिए उसको हम फिल्टर करके साइड कर सकते हैं। तो अब जो बचा है क्या हमारे पास में एल्यूमिना बचा होगा कि एल्यूमिनियम तो NaOH से रिएक्ट कर चुका है, तो जवाब है रिएक्ट कर चुका है और इसीलिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या फिर आप उसको जो कहते हैं कि सोडियम सिलिकेट जो है वो भी साथ में आ जाता है क्योंकि सिलिका इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड। सो पॉइंट टू बी नोटेड, सिलिका ऑल्सो रिएक्ट विद द NaOH, एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद द NaOH एंड सोडियम सिलिकेट और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये दोनों चीज़ यहाँ पर बन रही है। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोल्ड वाटर भी डाला जा सकता है या तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों कोई भी किसी भी मदद से आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको Al2O3 वापस तो मिलेगा लेकिन ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में रहता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड जो रहता है इसको आप प्रेसिपिटेट हो गए लेकिन जो सिलिकेट रहेगा वो प्रेसिपिटेट होता नहीं है और इस तरह से उसको हम इस स्टेप के अंदर ही सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आगे भेजा जाएगा, इसको हम अभी हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें एल्यूमिना पाउडर मिलेगा। सो वॉट यू विल गेट इज़ अ प्योर एल्यूमिना। अभी क्या होता है कि सवाल ये आता है कि विच इज़ द मेथड यूज फॉर गेटिंग द प्योर एल्यूमिना, तो आपका जवाब होना चाहिए हॉल्स प्रोसेस या बेयर्स प्रोसेस या सरपेक्स प्रोसेस। अभी कई बार बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, प्योर एल्यूमिना इज़ डिफरेंट एंड प्योर एल्यूमिनियम इज़ डिफरेंट। तो इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर समझ लीजिए। एल्यूमिना का मतलब होता है Al2O3, ऑलराइट, Al2O3 इसका मतलब होता है, ऑलराइट। तो अभी इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि बेयर्स प्रोसेस के जो रिएक्शन है ये कौन सा है। तो कंडीशन यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो इन कंडीशन को आप याद कर सकते हैं। रिएक्शन में पहले क्या हुआ, Al2O3 NaOH में रिएक्शन हुआ, इससे आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला है और इसको आपने जब गर्म किया तो इसका आप फ़िल्टर कर लिया तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल चुकी है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका आपने और फर्दर हीटिंग किया तो आपको Al2O3 प्योर एल्यूमिना मिल।
अभी फर्दर अपने को जो एल्यूमिना मिला उसका अब क्या किया जाएगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोमेटालर्जी का इस्तेमाल होता है। जैसे आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो उन्हें सेपरेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमेटालर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रोमेटालर्जी में आप एक फंडामेंटल इलेक्ट्रोलाइसिस का जानते हैं कि लेस रिएक्टिव गेट्स डिपॉजिटेड, तो एक्वस सोल्यूशन तो लेने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर आप एक्वस एल्यूमिना लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। सो इफ़ यू वांट aluminum to get deposited at cathode, you have to take molten Al2O3। सो molten Al2O3 आपको यहाँ पर लेना खास ज़रूरी है। अभी एल्यूमिनियम Al2O3 को मैं मोल्टन ले तो लूँ, लेकिन काफ़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत क्या है इसमें, तो दिक्कत ये है कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस टू मेल्ट। ओके, तो इतने हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते करते तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल मेल्ट हो जावे। तो हमने क्या करा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए इसमें क्रायोलाइट दैट इज़ Na3Al F6 क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार दैट इज़ CaF2, ये इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो CaF2 और क्रायोलाइट के आ जाने से क्या होता है, Al2O3 की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। इनफैक्ट एक्चुअली क्या होता है कि मेनली हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ही लेते हैं, Al2O3 तो उसके अंदर सिर्फ 5-6% रहता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग ने क्या लिया है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, और Al2O3 यहाँ पर जो मिक्सचर है इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम हो चुका है। और हमने जो एनोड और कैथोड क्या लिया ये भी मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पर मल्टीपल जो है कैथोड ले रखे है और मल्टीपल एनोड ले रखे है। ये आपका जो नेगेटिवली ये जो पूरा टैंक है ना, उसी को हमने कैथोड बना दिया है। ये टैंक जो है इसी को देखो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको वायर से कनेक्शन दे दिया है, तो ये टैंक ही हमारा कैथोड का काम कर रहा है। ऑब्वियसली बाहर शॉक प्रूफ मटेरियल लगा रहेगा नहीं तो आपको उसमें करंट लग सकता है। सो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक स्टील टैंक लिया हुआ है और उसके अंदर जो है यहाँ पर ग्रेफाइट की लाइनिंग की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेफाइट जो है उसका कोटिंग किया हुआ है अंदर की तरफ। ऑलराइट, ये ग्रेफाइट कोटिंग है, तो स्टील टैंक और लाइंड विद द ग्रेफाइट, दिस इज़ योर कैथोड। एंड यहाँ पर आपने कार्बन के जो रॉड ले रखे हैं ये आपका एनोड हो गया, ठीक है। तो आपने कई सारे ग्रेफाइट एनोड ले रखे हैं और ग्रेफाइट कैथोड ले रखे हैं। अभी सवाल ये आता है कि आपने सर इतने सारे एनोड क्यों लिए हैं, वो आपको जल्दी समझ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लीजिए हमने क्या क्या लिया है, फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं। कैथोड क्या चीज़ का है आपका, स्टील टैंक लाइन विद द कार्बन। एनोड क्या चीज़ का है, कार्बन का बना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, एल्यूमिना विद क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द रिएक्शन। तो एल्यूमिना जो मोल्टन स्टेट में है तो इट कंटेन्स Al+3 आयंस, तो Al+3 आयन विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन विल बिकम एल्यूमिनियम। सो आपको एक लिक्विड स्टेट के अंदर मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम जमा होते मिलेगा, कहाँ पर, कैथोड के ऊपर। तो ये कैथोड जो है, ये देखो कैथोड में यहाँ पर नीचे जमा हो रहा है ना, ऑब्वियसली लिक्विड है तो इधर बाजू में तो नहीं चिपकेगा, वो यहीं पर नीचे जमा हो रहा है। ऑलराइट, और उसको यहीं से बाहर भी निकाला जा सकता है। सो ये एल्यूमिनियम यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं। दूसरा, एनोड पर क्या होने जा रहा है, तो एनोड के ऊपर जैसे Al2O3 में एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड जो लिबरेट हो रहा है, तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा तो CO2 गैस विल बी फॉर्म्ड। तो 2 स्टेप में यहाँ पर बताया गया है। पहले कार्बन का बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहा ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और टेम्परेचर थोड़ा अगर रिलेटिवली लोअर रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये भी आपको खास बात ध्यान रखनी है कि एल्यूमिनियम के अंदर क्या बनता है। तो एल्यूमिनियम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड दोनों बन सकता है, लेकिन फाइनली जो अगर मोनोऑक्साइड भी बनता है तो एनवायरमेंटल इशू के चलते उसको डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो हियर इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसा देख के लगता है कि मान लो आपने Al2O3 लिया, उसमें कार्बन डाल दिया, तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके चला गया और एल्यूमिनियम बच गया। लेकिन धोखा मत खा जाना, ये कार्बन आपने पायरोमेटालर्जी के अंदर नहीं डाला है, ये आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोमेटालर्जी करी है। ऑलराइट, इज़ दैट वेरी मच क्लियर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन के एनोड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं और वो धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे, तो आपके जो एनोड्स है वो कंज्यूम हो जाएंगे ना, कार्बन उसका कंज्यूम होते जा रहा है, तो धीरे धीरे आपके एनोड डिज़ोल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसके लिए एनोड डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसके लिए उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए आप पहले से ही मल्टीपल एनोड लेके रखते हैं सो दैट आपका रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, ठीक है। तो अदरवाइज एनोड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड एवरी टाइम। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रो मेटालर्जी है और इस प्रोसेस का नाम है हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस। ओके, तो हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस किस लिए है, ये है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। आपको कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम जमा होके मिल गया है।
ऑलराइट, वेरी मच क्लियर विद दिस। नाउ एक सवाल ये भी आता है इसके अंदर कि सर इसके अंदर तो सोडियम भी था और कैल्शियम भी था, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि इसके एक्सट्रैक्शन के वक्त में सिर्फ एल्यूमिनियम ही जमा हुआ, ऐसा क्यों? बहुत आसान है। जो आपने क्रायोलाइट में क्या क्या लिया था, सोडियम Na3AlF6 लिया था, तो उसमें सोडियम आयंस भी है और एल्यूमिनियम आयंस भी है, लेकिन सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का फंडा क्या बोलता है, यही बोलता है लेस रिएक्टिव गेट्स डिपॉजिटेड। तभी तो फ्लोरस्पार में से कैल्शियम भी डिपॉजिट नहीं हुआ, नहीं तो कैल्शियम भी डिपॉजिट हो सकता था ना। और Al2O3 है ना, वो आपको कंटिन्यूसली इसके अंदर डालते रहना होता है। Al2O3 कंटिन्यूसली डालते रहना होता है। आपको स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने स्पीड में डालना है, कि कितनी स्पीड से एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है, उतनी स्पीड से आप एल्यूमिना ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एल्यूमिना ऐड करते रहो और यहाँ से एल्यूमिनियम, तो यहाँ से आप एल्यूमिना डालो और यहाँ से आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, यहाँ से एल्यूमिना डालो और यहाँ से एल्यूमिनियम मिलेगा। तो सर ऊपर से आलू डालोगे तो सोना मिलेगा क्या? वो तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो यहाँ से आपको Al2O3 ऐड करना है और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम मिलते जाएगा। ओके, तो इस तरह से कंटिन्यूसली आप एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हुप्स प्रोसेस के बारे में। हुप्स प्रोसेस जो है ये एल्यूमिनियम के रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है। आप केवल नाम याद रख लीजिए, इसकी कोई डिटेल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है। पुरानी आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में हुआ करता था, लेकिन अभी वो भी टेक्स्ट बुक में तो चैप्टर ही निकाल दिया है, तो आप खाली नाम याद रख लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। ऑलराइट, तो हुप्स प्रोसेस से एल्यूमिनियम का रिफाइनिंग किया जाता है। ऑलराइट, सो हियर वी फिनिश विद द एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच।